नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं दैत्य गुरु। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा आप उसे भूल जाइए, किंतु आप हम असुरों का मार्गदर्शन करने के लिए पीछे नहीं हट सकते, और मैं राहु को आज ही आपके आश्रम भेज रहा हूं। पुत्र राहु, यह है तुम्हारी नानी श्री और दैत्य माता दिति। इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करो। विश्व विजयी हो पुत्र। उस कुलक्षणी अदिति के पुत्र इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से शीघ्र हटा दो। अपनी माता का भी आशीर्वाद ले लो। सदा विजयी हो मेरे पुत्र, यशस्वी हो। मेरा नाम संसार में ऊंचा करो। सारी देवता जाति तुमसे थर थर कांपे और तुम स्वर्ग के सिंहासन पर राज करो। माता, मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं आपके गर्भ में था तो आपने मुझ पर अपना विकराल मुष्टि प्रहार क्यों किया था? तेरे भले के लिए मेरे पुत्र। मैं देखना चाहती थी कि मेरा होने वाला पुत्र कितना शक्तिशाली है, किंतु जब तुमने मेरा मुष्टि प्रहार सह लिया तो मुझे विश्वास हो गया कि तुम सचमुच असुर और दैत्य जाति का उद्धार करके मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दोगे। हमें तो तुम पर बहुत गर्व था, किंतु तुमने हमारा मस्तक लज्जा से नीचा कर दिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ था कितने प्रसन्न हुए थे हम। तुमने जब अपनी वीरता और साहस से सिंहासन प्राप्त किया तो फूले नहीं समारे थे हम। किंतु हमें क्या पता था कि सिंहासन पाने के बाद तुम ऐसे हो जाओगे। तुमने हमें एक भूला हुआ पाठ फिर से सिखा दिया कि मनुष्य को कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हम ये भूल गए थे और तुम पर गर्व कर बैठे। अच्छा हुआ कि तुमने हमें इस पाप से बचा लिया। वैसे पुत्र, दुर्वासा जैसे महामुनि का अपमान करना तुमने सीखा कहां से? हमने तो तुम्हें कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। मैंने उनका अपमान नहीं किया। यदि कोई तुम्हें प्रेम पूर्वक भेंट दे और तुम उस भेंट का तिरस्कार करो तो ये तो भेंट देने वाले का अपमान ही हुआ ना। कुछ समय पूर्व हमने तुम्हें बुलाकर सावधान रहने का परामर्श भी दिया था, किंतु तुमने हमारी बात सुनने की आवश्यकता ही नहीं समझी। पिताश्री, भूल तो मुझसे हुई है और सत्य को मैं टाल भी नहीं सकता, किंतु अब मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। मैंने महामुनि दुर्वासा के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना भी की थी। मैंने आपसे भी क्षमा मांगी थी और अब भी मांग रहा हूं। उन्होंने तो मुझे क्षमा नहीं किया, किंतु आप तो मेरे माता पिता हैं। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं तो आप ही का पुत्र। आशा करता हूं कि आप दोनों मुझे क्षमा कर देंगे।
हम कौन होते हैं तुम्हें क्षमा करने वाले? तुम तो महामुनि दुर्वासा के अपराधी हो, और यदि वे तुम्हें क्षमा करना नहीं चाहते तो फिर हमसे क्षमा मांगने का कोई लाभ नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारी भूल का दंड पूरा संसार भोगेगा, क्योंकि तुम स्वर्ग के राजा हो, और जब एक राजा पर आपत्ति आती है तो उसका दंड पूरी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं एक बार फिर आपसे क्षमा मांगता हूं पिताश्री। कृपया कर कोई तो ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। अब कुछ नहीं हो सकता। जाओ, वापस स्वर्गलोक जाओ और वहां जाकर जी भरकर अप्सराओं का नृत्य देखो, क्योंकि स्वर्ग के सिंहासन के लिए तुम्हारे जितने भी दिन बचे हैं उन कुछ दिनों का जी भर के आनंद मना लो। ऋषिवर, क्या सचमुच हम अपने पुत्र के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? देवी अदिति, यदि हम किसी भी प्रकार से महामुनि दुर्वासा के श्राप को काटने का प्रयत्न करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ होगा महामुनि का अपमान। और मैं नहीं चाहता कि सारा संसार ये कहे जो एक पुत्र ने किया वही पिता ने कर दिया। किंतु हम स्वयं महामुनि दुर्वासा से मिलकर अपने पुत्र के अपराध की क्षमा याचना तो कर ही सकते हैं ना स्वामी? अवश्य कर सकते हैं देवी अदिति, किंतु मुझे नहीं लगता कि हमें उससे कुछ प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि महामुनि दुर्वासा ने अपना श्राप वापस लिया या अपने किसी भी अपराधी को क्षमा किया। किंतु ऋषिवर, एक बार प्रयास करने में हानि ही क्या है? कोई हानि नहीं, अपितु महामुनि दुर्वासा के दर्शन तो पुण्य की बात है। हम कल प्रातः ही उनके आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। भूल तो मेरी ही थी। मैं भले ही अपने विचारों में खोया था, किंतु महर्षि दुर्वासा का अपमान मेरे ही हाथों से हुआ है। इस दृष्टि से देखे तो उनका मुझे श्राप देना अनुचित नहीं है। तो क्या असुरों के हाथों आपकी पराजय होगी? महर्षि के श्राप के अनुसार तो ऐसा ही होगा। और हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। उस श्राप का एक परिणाम ये भी होगा। देवी शची, शची, उठिए देवी शची। देवी शची, आप ठीक तो है? स्वामी, हमें अभी इसी समय महामुनि दुर्वासा के पास चलकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। कोई लाभ नहीं होगा। मैंने क्षमा याचना की थी उनसे, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब मैं उनसे विनती करूंगी, अपनी सुहा की रक्षा के लिए पैर पकड़ लूंगी उनके। जो भी करना पड़े करूंगी, किंतु आपको क्षमा दिलवा कर रहूंगी। महारानी शची, महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मुझे नहीं लगता कि आपकी विनती का कोई प्रभाव उन पर पड़ेगा। स्वामी, यदि आप मेरे साथ नहीं आना चाहते तो मैं अकेली महामुनि के पास जाऊंगी। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कल प्रातःकाल ही हम महामुनि के आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। आओ पुत्र, आओ, अपना आसन ग्रहण करो। इस समय सबसे आवश्यक है अपने शत्रुओं के लिए इसके मन में द्वेष की भावना उत्पन्न करना, क्योंकि ये शक्तिशाली है और यही मेरे प्रतिशोध का अस्त्र बनेगा। वत्स राहु, बहुत ही शीघ्र
तुम स्वर्गाधिपति इंद्र के साथ युद्ध करोगे, और इस युद्ध में यदि तुमने कोई भूल नहीं की तो तुम्हारी विजय निश्चित है। किंतु उससे पहले मुझे तुम्हें उससे भी बड़े और कठिन संग्राम के मैदान में उतारना है। एक और संग्राम? आप किस संग्राम की बात कर रहे हैं? जीवन संग्राम। मैं जीवन की बात कर रहा हूं पुत्र। और जीवन संग्राम के इस मैदान में प्राणी प्रायः स्वयं अपने हाथों ही पराजित हो जाता है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाता कि उसके मित्र कौन है और शत्रु कौन। और इसी कारण ये बात तुम्हें समझनी आवश्यक है। आप तो मेरे गुरु हैं, आप ही कुछ बताइए ना। अवश्य, इसी कारण तो मैं तुम्हें अपने आश्रम में लेकर आया हूं। एक बात याद रखना पुत्र, कि दैत्य और असुर जाति के सबसे बड़े शत्रु दुष्ट, स्वार्थी और कपटी देवतागण हैं। किंतु आप तो स्वयं एक देवता हैं। देवता तो हूं, किंतु बाकी देवताओं की तरह कपटी या स्वार्थी नहीं। इसीलिए तो उन सब का साथ छोड़कर मैं गौरवशाली दैत्यों का साथ देने आया हूं। तो क्या सारे देवता हमारे विरोधी हैं? हैं तो सारे के सारे ही, किंतु उनमें से कुछ देवताओं ने अधिक ही उत्पात मचाए हैं। उनमें सबसे ऊपर है सूर्यदेव, उसके बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति देव, और उसके बाद सूर्यदेव का प्रिय शिष्य चंद्र। इन दुष्ट देवताओं ने असुर जाति के विरुद्ध कई बार षड्यंत्र किए हैं, जिसके कारण पूरी की पूरी असुर जाति सृष्टि के निर्माण के पहले दिन से ही पाताल के अंधकार में मृत्यु के समान नींद में सोए पड़े थे। यदि मैं नहीं आया होता तो आज भी ये दुष्ट और स्वार्थी देवता पूरी की पूरी असुर जाति को जागृत नहीं होने देती। मुझे अनुमति दीजिए गुरुदेव, मैं तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण करके असुर जाति के अपमान का प्रतिशोध लूंगा, और उन तीनों का विशेष सत्कार मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। अभी उसका समय नहीं आया है पुत्र। तो फिर? मैं तुम्हारी सफलता के लिए एक शिव यज्ञ करूंगा। उसके बाद शिव कृपा और शिव इच्छा पाकर तुम स्वर्ग के स्वार्थी देवताओं के विरुद्ध अपना अभियान आरंभ करोगे। और कब होगा वो? मैं कल प्रातः काल शिव यज्ञ प्रारंभ करूंगा। ये दोनों भी महर्षि दुर्वासा के आश्रम में ही जा रहे होंगे। शायद पुत्र इंद्र ने क्षमा मांगने की सोची होगी। मनुष्य यदि अनुचित कार्य न करे तो उसे अपमान ही क्यों सहना पड़े? आइए। प्रणाम। सुखी रहो। कल्याण वस्तु। पुत्री, रो मत। भगवान सूर्यदेव सब ठीक करेंगे, चिंता मत करो। पुत्रेंद्र, तुम यहीं रुको, हम तीनों महामुनि दुर्वासा से वार्ता करके आते हैं। स्वामी, अपराध पुत्र इंद्र से हुआ है, इसे तो साथ ले लें। नहीं, कहीं से देखकर महामुनि दुर्वासा का क्रोध फिर से न भड़क उठे। अभी हम तीनों चलकर महामुनि दुर्वासा से वार्ता करते हैं। यदि आवश्यकता हुई तो इसे भीतर ले लेंगे। ये भी ठीक रहेगा। चलिए। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने ये तक नहीं सोचा कि मेरी इस भूल का परिणाम पूरे संसार को भुगतना होगा। पापी हूं,
भयानक पापी। भले ही मामूली मुझे क्षमा कर दे, किंतु मैं स्वयं को कैसे क्षमा कर पाऊंगा? महामुनि दुर्वासा को ऋषि कश्यप का प्रणाम। ऋषिवर कश्यप और देवी अदिति को मेरा प्रणाम। महामुनि के चरणों में इंद्राणी शची का भी प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भाव। मेरा सौभाग्य तो मेरा सुहाग है मुनिवर, और आज उस पर संकट के काले बादल छाए हुए हैं। किंतु तुम उसे आश्रम के बाहर क्यों छोड़कर आ गई हो? कदाचित आप लोगों को लगा होगा कि उसे देखते ही मैं फिर से क्रोधित हो जाऊंगा। सारा संसार मुझे महाक्रोधी समझता है, किंतु वास्तविकता यह है कि मुझे क्रोध उसी पर आता है जो संसार के निर्धारित नियमों की अवहेलना करता है। मैंने इंद्र को सुगंधित फूलों की माला भेंट की, किंतु उसने उसे उतार फेंका और पैरों से कुचल डाला। उसने ये नहीं समझा कि उस माला में न केवल एक अबोध बालक की सच्ची भक्ति भावना छिपी थी, बल्कि वो माला उसे मेरा आशीर्वाद भी था। मुनिवर, वह उस समय असुरों से युद्ध करने जा रहा था, इसीलिए उसका ध्यान कहीं और था, और शायद इसीलिए वह आपकी दी गई माला का महत्व समझ नहीं पाया। देवी अदिति, मैं जानता हूं कि इंद्र उस समय असुरों से युद्ध करने जा रहा था, किंतु इंद्र जैसे महाज्ञानी पुरुष को इस बात का भान होना चाहिए था कि उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उसे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु उसे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया था कि उसे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद एक व्यर्थ की वस्तु लगने लगा। इसीलिए मैंने उस पर क्रोध किया और इसीलिए मैंने उसे शाप दिया। महामुनि, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने गंभीर भूल की है, किंतु अब वो पछता रहे हैं। उन्हें क्षमा कर दीजिए महामुनि। मेरे सुहाग को बचा लीजिए।